जी। नमस्कार स्मार्ट जय भीम, आप सभी का विशेष इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि बहुजन चिंतक हैं, बौद्ध चिंतक हैं, बहुजन साहित्यकार हैं, लेखक भी हैं और वैज्ञानिक विचारक भी हैं। वर्तमान में सर ओबोन राजस्थानी विश्वविद्यालय थाईलैंड में नॉन रेजिडेंट फेलो के रूप में जुड़े हैं। सर इससे पहले इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में सोशल साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत थे। सर का परिचय वाकई बड़ा है और अनुभवी। सर की अकादमिक पृष्ठभूमि इतिहास, समाजशास्त्र और बौद्ध साहित्य में अध्ययन है। सर ने डॉक्टर अंबेडकर नगर महू यानी मध्य प्रदेश में प्रोफेसर सीडी नाइक के शोध निर्देशन में पीएचडी प्राप्त की है। सर ने राष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। साथ ही सर ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 2 बार थाईलैंड और 1 बार कोरिया में अपने शोध प्रस्तुत कर चुके हैं। सर के आलेख लोकप्रिय जर्नल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वीकली जनसत्ता, दैनिक भास्कर, तमाम इस तरह के पेपर पत्रिकाओं में सर का इंटरनेट पर भी प्रकाशित हुआ है। सर का हमारे साथ आज उपस्थित है हमारे साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मूक नाइट के प्लेटफॉर्म में। आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर आपकी जैसा कि मुझे प्राप्त हुआ, आपकी एक बुक है नव्यान दर्शन, जो कि मेरे हाथ में है। आपके द्वारा ही ये भेंट की गई थी, इसके लिए आपको अगेन शुक्रिया, आपका बहुत बहुत साधुवाद। नव्यान दर्शन, तो उस बुक के बारे में ही हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। जैसा कि मैं अभी कंप्लीट नहीं की हूँ, लेकिन जो चीजों को मैंने समझने की कोशिश की है, मैं उस पर बिल्कुल आपसे सवाल करना चाहूंगी सर। जैसा कि मेरा पहला सवाल है कि नव्यान यह शब्द बहुत चर्चा में है और आपने इस विषय पर किताब भी लिखी है, नव्यान दर्शन बुद्ध की शिक्षाओं का आधुनिक विवेचन है। तो मैं इस पर विषय में जानना चाहूंगी कि नव्यान क्या है। सर इसी में नव्यान को लेकर के कुछ बौद्धों ने आपत्ति भी जताई है, तो सर क्या कहना चाहते हैं इस पर? सर अपना विचार प्रस्तुत करें। जी, नव्यान सीधे सीधे इसको समझा जाए, 2 शब्दों संधि विच्छेद अगर कर दिया जाए तो नया यान। न्यू सामने हीनयान था जो लुप्त हो चुका है। आज की तारीख में हमारे सामने महायान है, वज्रयान है, तंत्रयान है, मंत्रयान है, तमाम किस्म की यान है। अब ये जितने भी यान हैं, जो पारंपरिक यान हैं, ये एक अपने फ्रेमवर्क में, अपने दायरे में बुद्धिज्म को का अध्ययन कर रहे हैं और उसका अभ्यास भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये जो तरीका है बड़ा पारंपरिक है। इस पारंपरिक तरीके में एक सबसे बड़ा दोष ये हो जाता है कि परंपरा हावी हो जाती है, मान्यताएं हावी हो जाती है, उसमें नए विचार के लिए, नए दृष्टिकोण के लिए कोई जगह नहीं बचती। तो नवयान का सीधा सा अर्थ यही है कि नए दृष्टिकोण से, नई सोच के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, निष्पक्षता के साथ बुद्ध के धम्म का अध्ययन करना, यही नवयान है। बहुत आसानी सी बात है इसको समझना। तो इसलिए नवयान शब्द को लेके तो किसी को आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको महायान शब्द को लेके आपत्ति नहीं है, अगर आपको हीन शब्द को लेके आपत्ति नहीं है, वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान, तमाम यानों को लेके आपत्ति नहीं है, तो फिर नवयान को लेके आपत्ति क्यों? ये हमारा सवाल है। इसका जवाब उन्हें देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि भाई नवयान सही नहीं है। भाई अगर नवयान सही नहीं है तो जो आपके पारंपरिक यान हैं, आप उसको पकड़ के क्यों बैठे हो? मुझे कुछ मित्रों ने कहा, भाई ये जो नवयान आपने नाम लिखा है, ये तो आप भेद कर रहे हो बुद्धिज्म के अंदर में, एक नई शाखा खड़ी कर दोगे और इससे विभाजन हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो हीनयान हमारे देश में आया था, बुद्ध ने नहीं लाया था। महायान बुद्ध नहीं लाए थे, वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान, कोई यान बुद्ध नहीं लाए थे। बुद्ध तो बुद्धिज्म भी नहीं लाए थे, उन्होंने कभी बौद्ध धर्म भी नहीं कहा। उन्होंने धम्म हमारे सामने रखा था, बुद्ध की शिक्षाएं थी। धम्म धीरे 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 जब अधिक लोगों के द्वारा पालन किया जाने लगा, तो उसका एक नाम अपने आप दिया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। नाम पहले नहीं आता है किसी भी चीज का, पहले प्रक्रिया शुरू होती है। उसके साल दर साल या कभी कभी कुछ सदी लग जाते हैं, तब उस धम्म का नाम धीरे धीरे
बौद्ध धर्म के रूप में परिवर्तित हुआ, इसमें कतई आपत्तिजनक नहीं था। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, समाजशास्त्रीय प्रक्रिया है। उस जब धर्म या धर्म के अलग अलग विचारधाराओं की टकराहट होने लगी, किसी ने कहा कि हम इस चीज को मानते हैं, किसी ने कहा उस मान्यता को मानते हैं, तो अपनी अपनी मान्यताओं को सही ठहराने के लिए या अपनी मान्यताओं को समान अपने अनुयायियों में पहुंचाने के लिए, मान्यता विशेष को लोगों ने अपने अपने यान बना दिए और यान स्थापित हो गए। तो इस तरह वो चल रहे हैं। अब जब वो तमाम यान चल रहे हैं तो हमने देखा, हमने से आशय मैंने थोड़ी देखा, ये तो बहुत पहले इसकी शुरुआत, नवयान की बहुत पुरानी शुरुआत है। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये नवयान नाम पहली बार मैं इस किताब में लाया हूं। अगर हम बहुत पीछे जाते हैं, बाबा साहब के भी पहले जाते हैं, और वहां पे हम जब धर्मानंद कोसाम्बी को देखते हैं, उनसे भी पहले चले जाते हैं पीएल नरसू। पीएल नरसू वे बौद्ध विद्वान थे जिससे बाबा साहब बेहद प्रभावित थे। पीएल नरसू की एक किताब है एसेंस ऑफ बुद्धिज्म, जिसका हिंदी अनुवाद बौद्ध धर्म का सार नाम से भी प्रचलित है, प्रसिद्ध है, जो डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन ने किया है। इतनी शानदार जी किताब थी, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही प्रति बची थी, और ये बड़ी अच्छी बात रही कि वो अंतिम प्रति बाबा साहब के हाथ में आ गई। बाबा साहब ने जैसे ही उस किताब को पढ़ा, बोला अरे बाप रे, ये अंतिम प्रति है, अगर ये नहीं छपी तो ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा इतनी शानदार किताब है, इसको मैं अपने खर्चे से प्रिंट कराऊंगा। तो खुद उसकी भूमिका लिखी और उन्होंने उसको प्रिंट कराया, तभी ये हमारे सामने आ पाई, और तभी हिंदी में भी हमारे सामने आ पाई। अगर बाबा साहब नहीं लाते तो ना हिंदी में हमारे सामने आती, ना अंग्रेजी में आती। तो ये शुरुआत जो पीएल नरसू ने की थी, बड़े आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बुद्ध के सिद्धांतों का विवेचन किया था। अब सवाल ये आ रहा है कि पीएल नरसू को क्यों आधुनिक या वैज्ञानिक पद्धति से विवेचन करने की जरूरत पड़ी। तो उसका कारण ये था कि पारंपरिक बौद्ध धर्म, अगर थेरवाद को देखते हैं, महायान को देखते हैं, जिस भी यान को देखिए, ज्यादा अवैज्ञानिकता है, बड़ा वहां पे हावी है, और वहां पे न्याय मैत्री की चिंता नहीं है, परंपराओं की चिंता ज्यादा है। तो इसके खिलाफत कर, इसका विरोध करते हुए, मुखालफत करते हुए पीएल नरसू ने एक नए दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म हमारे सामने लाया, जहां पे उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से की शिक्षा रखी, तमाम अंधविश्वास पाखंड को से हटा दिया गया, और साथ ही स्त्री अधिकार, जाति विरोध, समता के व्यावहारिक सामाजिक जो हमारा ढांचा कैसा होना चाहिए, उसका दर्शन, या बुद्ध ने जैसा सोचा था, बिल्कुल वही चीज उन्होंने लिखी। तो वहां से नवयान की शुरुआत हुई। इसके बाद धर्मानंद कोसाम्बी आए, उन्होंने भी इसी विधि को अपनाया। बाबा साहब आए, बाबा साहब का धर्मानंद कोसाम्बी की राइटिंग से और पी नरसू दोनों की राइटिंग्स का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अगर हम बुद्ध एंड इस धम्मा को पढ़ते हैं, या बुद्ध एंड फ्यूचर कोई पढ़ते हैं बाबा, तो उसमें नरसू की विचारों का प्रभाव साफ दिखता है। पहली लाइन ही अगर हम पढ़ते हैं, जहां पे वो तमाम धर्मों की तुलना कर रहे हैं, धर्म संस्थापकों की जी तुलना कर रहे हैं, वो सीधा सीधा वहां पे हमको पीएल नरसू का प्रभाव दिखता है। और बुद्ध एंड इस धम्मा को आप पढ़ेंगे तो वहां तो धर्मानंद कोसाम्बी का प्रभाव बिल्कुल साफ है, कि धर्मानंद कोसाम्बी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि भाई जो सिद्धार्थ गौतम थे, इन्होंने रात में चुपचाप अंधेरे में अपने बीवी बच्चों को छोड़ के नहीं भाग गए थे, वो जिम्मेदारी जी थी। और कोई देवता नहीं आए थे कि उन्होंने चुपचाप दरवाजा खोला और यशोधरा को ऐसी गहरी नींद में सुला दिया, राहुल को ऐसी गहरी नींद में सुला दिया कि कानो कान खबर ना हो कि मेरा पति जा रहा है, मेरा पिता जा रहा, बच्चे को होश नहीं। आमतौर पर बच्चा जो होता है बड़ा पकड़ के सोता है अपने माँ बाप को। चलो उस जमाने में भले हो सकता है आज भी पितृसत्तात्मक परिवार में माता से बच्चा ज्यादा प्यार करता है, ऐसा अधिकांश घरों में होता है, जो जी भी हो, लेकिन माता तो फिर अगर जाए तो वो अपने पति की चिंता करेगी। लेकिन पता नहीं, गहरी नींद सोए हुए थे, बुद्ध चुपचाप निकल गए, और कहते हैं कि बड़े महल में थे। अब जब वो महल आने में होंगे तो दरवाजे तो बहुत बड़े होंगे, आजकल के हमारे घर के दरवाजे तो होंगे नहीं, उनको जब खोलेंगे तो आवाज होगी।
अब इसका क्या किया जाए भाई विकल्प? तो बोला कि जो देवता थे वो आसमान से आए और उन्होंने सारे परिवार को सुला दिया, और उसके बाद अब चूंकि राजा के बेटे हैं तो पहरेदार भी होंगे, सैनिक भी होंगे, तो उनको भी गहरी नींद में सुला दिया। अब जब सब गहरी नींद में सो गए, दरवाजा खोला जब देवताओं ने, दरवाजे की आवाज भी हुई होगी, तो किसी की नींद नहीं खुली, जी। और सिद्धार्थ निकला। बड़ी बेवकूफाना कहानी थी ये। एक व्यक्ति वाक़ई। जिसकी शादी हो चुकी हो, 35 साल का, 30 साल का, 29 साल का, शादी हो चुकी हो, उसका बच्चा भी हो गया हो, पिता बनना क्या होता वो भी वो जान चुका हो, और उसको जीवन की सामान्य घटना ना मालूम हो कि मौत क्या होती है, संन्यास क्या होता है, रोगी होना क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है। इतना बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। तो परंपरावादियों ने सिद्धार्थ गौतम को बड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। धर्मानंद गोस्वामी ने इसका विरोध किया, वो नई कहानी सामने लेके आए, और ये जो कहानी लेके आए ये मनगढ़ंत नहीं थी, इसका भी कुछ पाली सूत्रों में हमको साफ उल्लेख मिलता है। तो बाबा साहब जी। ने बिल्कुल वही चीज को अपनाया बुद्ध एंड हिज धम्मा में, और उसके बाद रुकी नहीं बात, आगे बढ़ती गई। थाईलैंड में बुद्धदास भिक्षु थे, उन्होंने भी बिल्कुल यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया अपने धम्म को प्रचार करने के लिए, बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। थाईलैंड में पटिच्च समुत्पाद का विरोध किया, पुनर्जन्म का विरोध किया, पारंपरिक कर्म सिद्धांत का विरोध किया, स्त्री पुरुष में भेद किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता बुद्धिज्म में, ये बताया। तो इस तरह से हमारे जी। सामने बहुत सारे लेखक आते गए। डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यान आए, एल एम जोशी आए, और श्रीलंका के में अगर हम जाके देखते हैं तो वहां नलिन स्वारिस आए, और पश्चिम के देशों में बात करें तो स्टीफन बैचलर अभी भी सेक्युलर बुद्धिज्म का प्रचार कर रहे हैं, सेक्युलर बुद्धिज्म के नाम से। नवजान बुद्धिज्म उन्होंने नाम नहीं रखा। और जोनाथन वॉट्स जो कि जापानीज सिटीजन है लेकिन पश्चिमी मूल के हैं, वो भी आधुनिक तरीके से बुद्धिज्म का प्रचार कर रहे हैं। तो बहुत लोगों ने इसकी कोशिश की है, उसी कड़ी में ये किताब भी एक है। जी। तो तो वो सर बिल्कुल मेरा इसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। जी। जी। तो सर नवयान शब्द का इस्तेमाल बाबा साहब ने अगर किया था, अगर यदि हाँ, तो उन्होंने कभी अपनी लेखनी में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हमें क्यों नहीं मिलता उनके साहित्यों में? जी, ये भी आपने बहुत जी। अच्छा सवाल किया है। और लोगों का जी। ये कहना है कि जब बाबा साहब ने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों ने कहा कि ये जी। नवयान तो आप ही लेके आए हैं, अभी तक तो आया ही नहीं था। तो उनको स्पष्ट जी, कर बिल्कुल दूं सर। कि नवयान शब्द तो मैं लेके नहीं आया हूं। नवयान का उल्लेख बहुत लोग बाबा साहब तो ने किया ही किया, और बाबा साहब के पहले भी लोग कर चुके थे नवयान शब्द का उल्लेख। और जी। अभी के संदर्भ में कहूं तो ये पहली किताब नहीं है जो नवयान पर लिखी गई है, नवयान टाइटल से लिखी गई है। हाँ, नवयान दर्शन पे ये विश्व की पहली किताब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नवयान टाइटल की पहली किताब नहीं। नवयान हुँ। नाम से जी। बोधि सर की एक किताब आई थी, जो इसके प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी एक किताब लिखी है। एक और महाराष्ट्र से किताब आई थी द नवयान वे नाम से, शायद मंगेश दहिवले जी ने लिखी थी, वो भी किताब आई है। तो नवयान नाम से किताबें आई। समस्या ये है कि उसकी एक लिमिटेशन है, उन किताबों की। लिमिटेशन का आशय मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लिमिटेशन का मतलब होता है कि सीमा, भाई किस दायरे में वो लिखी गई है। तो वहां पे जी। नवयान का अर्थ सीमित किया गया 1956 की बाबा साहब की धम्म क्रांति से, यानी उस इवेंट से हमने नवयान को एक्सटेंड किया है। ये धम्म क्रांति का ही परिणाम है कि ये किताब लिखी गई है। तो धम्म क्रांति सिर्फ 56 का इवेंट नहीं था, वो 2025 में भी चल रहा है, और आने वाले सालों में और सदियों तक चलता रहेगा। इस किताब में और उन किताबों में फर्क यही है कि वहां बाबा साहब की धम्म क्रांति फोकस में थी, यहाँ पे पूरा बुद्ध का दर्शन जो है वो नवयानी परिप्रेक्ष्य में है। अब आप कह रहे हैं दूसरी बात कि भाई बाबा साहब ने इसका उपयोग कभी लिखा नहीं है, तो ये सच बात है कि बाबा साहब ने नवयान दर्शन नाम से कभी कुछ नहीं लिखा। नवयान शब्द उनकी लेखनी में हम ढूंढेंगे तो हमको नहीं मिल वाला। इसमें थोड़ा भी गलत नहीं है आपका कहना, ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ पे सर मैं हमको ये भी थोड़ा-सा समझना होगा। जी, सर मैं थोड़ा-सा इसी में इंक्लूड करना चाहूँगी। हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, जिसमें एक भिक्षु नवयान शब्द का विरोध करते नज़र आए। उनका कहना था कि बाबा साहब
थेरवादी थे, फिर नवयान की जरूरत क्यों पड़ी? ओके, चलिए इस बात पे भी यानी आते कि हैं। तो पहले एक बहुत बड़े वर्ग समुदाय को मतलब भागों में बांटने का काम कर रहे हैं जो नवयान, तो इस पर क्या कहना है जी, सर? जी। जी, तो हम थोड़ा-सा पहले वाले सवाल पे ही वापस चलते हैं कि जी, बात ये हुई कि भई जो आपने असल में मूल सवाल जो था आपका पहले, कि बाबा साहब ने नवयान कभी लिखा नहीं। ये सच है कि उन्होंने जी, जी, नहीं लिखा, लेकिन जी, धर्मांतरण के पश्चात या शायद ये दिन का पहले का था, मेरे ख्याल से बाद का दिन था। जब बाबा साहब शाम होटल में बैठे हुए, एक पत्रकार उनके पास आया और उन्होंने पूछा कि जी, बाबा साहब आपने बौद्ध धर्म तो स्वीकार कर लिया, अब ये जी, बताइए कि आपका जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान है कि महायान? पत्रकार का नया, सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज था, क्योंकि हम हिस्ट्री में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बौद्ध धर्म की दो शाखाएं, हीनयान और महायान। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक की हिस्ट्री होती है ना, कॉमन रीडर्स के लिए जो हिस्ट्री होती है कुछ और नहीं कहती है, इतनी सी बात राइट, कहती है। तो पत्रकार ने भी कह दिया। तो बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई मेरा जो धम्म है, जिस धम्म को मैं स्वीकार कर रहा हूं, वो न हीनयान है न महायान है, बल्कि उसे नवयान कहा जा सकता है। ये बाबा साहब के शब्दशः विचार थे। शब्दशः इसलिए कह रहा हूं और जोर दे के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं अपनी किताब लिख रहा था, मैंने उसमें ये लिखा था कि बाबा साहब ने ये कहा है कि मेरे धम्म को नवयान कहना चाहिए या मैं नवयान को अपना रहा हूं। लोग हीनयान महायान की बात करते हैं, मेरा धम्म नवयान है। ये शब्द बाबा साहब के नहीं थे, उनका ये शब्द थे कि इसे नवयान कहा जा सकता है। अब ये बात शब्दशः मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? ये इसलिए रख रहा हूं कि जैसे ही मेरा इस किताब की मैन्युस्क्रिप्ट को लिखना पूरा हुआ था, इस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए मैंने नागपुर के एक विद्वान और मेरे मित्र चंदू मस्के जी को पढ़ने दिया। उन्होंने इस किताब में टिप्पणी भी लिखी है। जैसे ही चंदू मस्के जी ने पढ़ा, तो उन्होंने कहा, रत्नेश, बात ऐसी नहीं थी। बाबा साहब का शब्द था कि इसे नवयान कहा जा सकता है, और बोला ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब जब ये बात कह रहे थे उस पत्रकार को, तो मेरे पिताजी वहीं मौजूद थे, उन्होंने अपने कानों से सुना है। तो हमको तो प्राइमरी एविडेंस मिल गया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तो मैंने कहा बिल्कुल जैसा आपने सुना है आपके पिताजी से, शब्दशः मैं वही लिखूंगा। तो इसलिए यही शब्द लिखा कि नवयान कहा जा सकता है। तो ये हो गई बात। अब बात आ रही कि बाबा साहब ने लिखित में कहीं नवयान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो इसका कारण जी, हमको जानने के लिए आपके अगले सवाल पे आ जाते हैं। जो आपने ये कहा, जी, ये पॉडकास्टर भिक्खू कह रहे थे कि बाबा साहब तो जी, थियरवादी थे। तो जी, उनके लॉजिक को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, गंभीरता से लेते हैं। बाबा साहब ने जी, जैसे बौद्ध धर्म को स्वीकार भी नहीं किया था, वो उसका ब्लू तैयार कर रहे थे कि हमारे समाज के जी, लिए कैसा धर्म होगा, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो उन्होंने एक आवश्यक इसमें जरूरी चीज मानी, समझी थी, वो थी कि धम्म पे किताब लिखना। जैसे क्रिश्चियंस की बाइबल होती है, हिंदुओं की गीता होती है, मुसलमानों के लिए कुरान होती है, बौद्ध धर्म का ऐसा जी, कोई एक ग्रंथ नहीं है। त्रिपिटक इतना विशाल ग्रंथ है, कुछ त्रिपिटक एक किताब है, कुछ लोग सोचते हैं कि त्रिपिटक तीन किताब है, जबकि ऐसा नहीं। त्रिपिटक तो इतना बड़ा संग्रह है कि तीन अलमारी भर जाए, वो त्रिपिटक है। तो कोई भी बौद्ध अपने जीवन काल में त्रिपिटक पढ़ ही नहीं सकता, और ना ही कोई एकमात्र किताब है। इस कमी को देखते हुए जी, बाबा साहब ने कहा था कि हमको एक किताब ऐसी रखना लिखना चाहिए जिसमें सारा बुद्धिज्म लोगों को आसानी से मिल जाए, ज्यादा मेहनत मशक्कत न करना पड़े। तो ये सोच के उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा किताब लिखी। दुख की बात जी, यह है कि ये किताब जब छप के आई, तब बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे। जी, जैसे ही ये किताब छपी, परंपरावादी थियरवादियों में हलचल मच गई। महाबोधि जर्नल नाम का एक जर्नल उस वक्त एकमात्र जर्नल हुआ करता था, जो अंतरराष्ट्रीय जी, बौद्धों का एक प्लेटफॉर्म था। उसने इतनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, बोला ये जो किताब है जी, जिसको बाबा साहब ने लिखा है द बुद्धा एंड इज धम्मा, ये बुद्ध वचन नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर के वचन है। इसलिए इस किताब का नाम बुद्धा एंड इज धम्मा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका सही नाम होगा
डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज धम्मा। राइट। इस और अगली लाइन उन्होंने ये कही थी कि इसमें बाबा साहब ने अपनी पॉलिटिक्स, मैं दोहरा रहा हूं शब्द पॉलिटिक्स, जी जी अपनी राजनीति का इस्तेमाल किया है बुद्ध के नाम पे, तो इसलिए इसको बुद्ध वचन नहीं माना जा सकता है। ये बात एक थेरवादी भिक्खु ने कही थी और तमाम थेरवादियों ने इस चीज को माना था। तमाम थेरवादी ये कहते हैं कि जो त्रिपिटक में लिखा गया है उसमें ना हम कॉमा हटा सकते ना फुल स्टॉप हटा बदल सकते हैं। जी जो बुद्ध ने लिख दिया वो शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, बिल्कुल बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि बात हमारे मुस्लिम दोस्त करते हैं कुरान के बारे में, हिंदू करते हैं गीता के बारे में, जी क्रिश्चियन करते हैं बाइबल के बारे में, परंपरावादी बौद्ध बिल्कुल यही बात कहते हैं। तो जी बाबा साहब ने कहा था ये नहीं चलेगा भाई कि जो लिख दिया जी लकीर के फकीर नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने दो छन्नियों का इस्तेमाल किया था बुद्धानिस धम्मा को लिखने में कि ऐसी बातें जो तर्क संगत नहीं हो वो बुद्ध वचन नहीं हो सकता। जी विज्ञान की कसौटी में खरा उतरना ही चाहिए हमको धर्म, हमारे धर्म बिल्कुल। को। जो तर्क संगत नहीं होगा उसको हम बुद्ध वचन नहीं मानेंगे, और ऐसी बात जो मानव कल्याण के लिए दी हो उसको हम बुद्ध वचन नहीं मानेंगे। हटा दो इन कचरों को और जो बचता है वही धम्म है। तो बाबा साहब ने जी इस तरह का जब फिल्टर हमारे सामने लाया, तो जी अगर ये थेरवादी उस फिल्टर को सही मानते हैं और तैयार हैं अपने त्रिपिटक से कचरा हटाने के लिए, कूड़ा दूर करने के लिए, तो बड़ी खुशी की बात है। हम तो आज इस नव्यान शब्द को छोड़ देंगे, हमें क्या जरूरत है नव्यान बिल्कुल की, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि वो परंपरावाद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो थेरवादी हैं, क्योंकि कोई जी महायानी है, क्योंकि कोई वज्रयानी है, इसलिए हमारा धम्म, हमारा दर्शन उनसे कैसे अलग है, इसको सिद्ध करने जी के लिए, इसको रखने के लिए हमें नए नाम की जरूरत मजबूरी करनी पड़ रही है, कोई शौक नहीं। जी जी और रही बिल्कुल। बात उस पॉडकास्ट की, पॉडकास्ट की मैंने भी देखा था। विश्व भारती, जी असल में ऐसा होता है विश्व भारती जी, जी चर्चा तीन किस्म की होती है। एक चर्चा वो जी होती है कि एक विद्वान व्यक्ति से कोई बेवकूफ आदमी सवाल करता है, जैसे कि बुद्ध के सामने जीवन काल में कई बार होता था। बुद्ध बैठे रहते जी थे या कहीं प्रवचन दे रहे हैं, कोई बेवकूफ सा जी ब्राह्मण उनके पास पहुंच जाता था, ऊल जलूल जी अपनी ये अकड़, अपना घमंड, अपने नॉलेज जो उसने ग्रहण किया हो बुद्ध के सामने रख देता। बुद्ध बड़ी जी शांति से उसको सुनते थे और उसके बाद जवाब देते थे। वो बेचारा ब्राह्मण चुपचाप होके निकल जाना पड़ता था, उसको मानना पड़ता था कि बुद्ध जो कह रहे हैं सही है, क्योंकि बुद्ध के आगे उसके तर्क चल रही। तो एक जी तो इंटरव्यू या बातचीत का तरीका वो होता है कि पूछने वाला भले ही बेवकूफ हो लेकिन बताने वाला विद्वान हो। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई पूछने वाला भी विद्वान हो, बताने वाला भी विद्वान हो, जैसे कि नागसेन के साथ हुआ था। नागसेन जो थे जी बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान थे। उनसे सवाल किसने पूछे? मिलिंद ने, जो कि ग्रीक दर्शन का, यूनानी दर्शन का प्रकांड विद्वान था। दो विद्वानों जी के बीच में जब चर्चा होती है तो अद्भुत चर्चा, इससे शानदार चर्चा हो ही नहीं सकती। तीसरे किस्म की चर्चा होती है कि जब पूछने वाला भी अज्ञानी और बताने वाला भी अज्ञानी, अब दो अज्ञानियों का संवाद हो तो क्या हश्र होगा। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, मेरे ख्याल से उस पॉडकास्ट में यही हुआ था, न पूछने वाले को नवयान की जानकारी, न बताने वाले को नवयान की जानकारी, और दोनों मिलकर नवयान को खारिज करते हैं। तो इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता है। गंभीरता होनी चाहिए सवाल पूछने वाले में भी। डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यान कहते थे कि जी जी जवाब देने वाले से ज्यादा विद्वान सवाल पूछने वाला होता है। तो सवाल पूछने वाले की भूमिका बहुत अहम होती है, इस वक्त आप अदा कर रहे हैं। जी चलो बात हुई जी आपको समझने के लिए कि आप इस लायक समझे। बाकी बुद्धिज्म की नॉलेज आप जैसे अनुभवी लोगों के पास बाकी है। और सर मेरा अगला सवाल आपसे है कि नव्यान किस रूप में पारंपरिक बौद्ध पंथों से अलग है? सर आप इसे कैसे देखते हैं? एक ब्रेक छोटा सा। हाँ हाँ सर बिल्कुल। हाँ, आपका सवाल, एक मिनट, आपका क्या सवाल था, दोहराई सर दीजिए। नव्यान किस रूप में पारंपरिक
बौद्ध पंथों से अलग है? जी, बताइए पारंपरिक सर। बौद्ध मत जितने भी रहे हैं, बौद्ध संप्रदाय कहना चाहिए, अलग अलग रहे हैं। वो अपनी जी, एक मान्यता पर आधारित है, बिलीफ पर बेस्ड है, बिलीफ सिस्टम, कि हमारी ये मान्यता है, हमारी ये परंपरा है, हमारे गुरु ने हमको ये कहा है, हमारे धर्म ग्रंथ में ये लिखा गया है। तो जो लिखा आ रहा है, जो उनको सुनाया गया है, वही उनके लिए जी, सच है। अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चुनौती नहीं आ रही है, उसके हिसाब से हमको क्या निर्णय लेना है, वो लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वो वापस वहीं जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि जो त्रिपिटक लिखा गया है, त्रिपिटक कोई बुद्ध ने जी, तो नहीं लिखा था अपने हाथों से। उस बिल्कुल काल में तो लिपि ही विकसित नहीं हुई थी। नहीं थी। ये तो पहली शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी से लेके तीसरी सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी एडी की बात हो रही है ना। ये बिफोर क्राइस्ट में थे बुद्ध, बुद्ध के बाद में राइट। अशोक आए थे। अशोक के काल तक कुछ जी, नहीं लिखा गया। जब एक तरह से धम्म लुप्त हो चुका था, प्रतिक्रांति आ चुकी थी शुंग की, जिसने निर्दयता से बौद्ध भिक्खु का कत्लेआम करवाया था, सिर कलम करवाया था। इतना विभत्स हत्या थी कि कहते हैं कि गंडक नदी जो है वो भिक्खुओं के सिर से भर गई थी, इसलिए उसका नाम सरयू पड़ा है। सर सिर से बिल्कुल भरी हुई थी। और सही। सांची जी, हो, विदिशा हो, कहां कहां उसने कहर नहीं ढाया। उसके बाद बिल्कुल। गुप्त काल आया, जो कि पूरा ब्राह्मणवादी काल था। और जी, उसके समय, पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी के दौरान, श्रीलंका में त्रिपिटक लिखा गया। अब त्रिपिटक लिखने जी, वाला कौन था? ये त्रिपिटक लिखने वाला भी एक ब्राह्मण जाति का था, जिनका बड़ा नाम है। अब इन महोदय की ये विशेषता थी कि इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के, मतलब भारत से इधर उधर जहां जहां से उनको मिल सकता था बुद्ध वचन, उसको इकट्ठा किया। जी, ऐसा नहीं कि बुद्ध वचन लिखे नहीं गए थे, कई जगह थोड़ा बहुत लिखा गया था। सम्राट अशोक ने पत्थरों पे बुद्ध के वचनों को, जी, ग्रंथों को भी उकेरा है। मौनी ये जी, सुत्तर बिल्कुल। राजस्थान में जाके देखेंगे, भाबरू में, तो आपको मिलेंगे। पत्थरों पे कई जगह लिखे गए थे, लेकिन बहुत जी, व्यवस्थित तरीके से किताब की शक्ल में नहीं लिखे गए थे। तो उन्होंने पूरे देश भर में इधर उधर से इकट्ठा किया डेटा। बड़ी अच्छी बात है कि भाई अगर किसी को लिखना है तो हर प्रांत, हर क्षेत्र से डेटा इकट्ठा करना चाहिए और उसके बाद उसका संपादन करना चाहिए। और राइट। सारा जब डेटा इकट्ठा हो गया, वो उसका संपादन जी, करने के लिए बैठे। अब जब संपादन करने के लिए बैठे, तो जब उन्होंने सारी चीजें लिख ली, तो उसके बाद क्या होना चाहिए था कि जितना डेटा उन्होंने इकट्ठा किया, इसको बड़ा संभाल के सहेज के रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या बिल्कुल। किया, उसका ढेर लगाया और उस पर आग लगवा दी, ताकि नामो निशान न बचे कि बुद्ध ने किस प्रांत में क्या कहा था, कहाँ के लोग किस चीज को बुद्ध वचन मान रहे हैं। और बुद्ध वचन जो जी, आज हम पढ़ रहे हैं, वो पूरा बुद्ध घोष का वचन है, जिसके संपादन में ये काम हुआ था। तो हम कैसे मान ले कि पाली त्रिपिटक जो है बुद्ध का वचन है? तो बिल्कुल। इसलिए हमको पाली त्रिपिटक में रह रह के जातिवाद मिलता है, रह रह के हमको स्त्री विरोध मिलता है, रह रह के हमको अवैज्ञानिकता मिलती है। ये थेरवाद की बात है। अगर महायान में जाएंगे, तो महायान में पाखंड की कोई कमी नहीं। बोधिसत्व के नाम पे कोई आसमान में उड़ रहा है, कोई 7 जन्म पीछे जाके देख रहा है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। ऐसी ऐसी अलौकिक शक्तियां, किसी के 1000 हाथ हैं, किसी के 4 हाथ हैं, किसी की ये शक्ति, जी, किसी की वो शक्ति, पूरी अलौकिक शक्तियां भरी हुई है। वज्रयान के जी, तो हाल ही बुरे हैं। वज्रयान में ये हाल है कि बुद्ध का जो सिद्धांत था, आप जानते ही विश्व भारती जी, शील जी, बहुत महत्वपूर्ण शील। होता है। जी, बाबा साहब बिल्कुल। का शब्द है कि मोरालिटी इज एसेंस ऑफ बुद्धिज्म। शील जो है वो बौद्ध धर्म का सार है। तिब्बत में जब बुद्धिज्म पहुंचा, तो शील का पूरा चीर हरण हो गया, शील हरण हो गया। वहां पे जी, बुद्ध की जी, ऐसी मूर्ति बनाई जाती है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगी।
आप कभी अगर आप चाहो तो अपने पॉडकास्ट में भी दर्शकों को वो मूर्ति दिखा सकते हैं। इसमें बुद्ध जी निर्वस्त्र बैठे हुए हैं और उनके ऊपर एक निर्वस्त्र महिला बैठी हुई, दोनों तरफ पैर फैलाए हुए। मैंने देखा है सर, मैंने देखा है, मैंने देखा है। जी जी तो जिन्होंने बुद्ध तक को नहीं छोड़ा, जी तो फिर आम लामा जो उनके होते होंगे क्या क्या नहीं हरकतें करते होंगे और करते हैं। जी ये जी सारा कुछ बुद्धिज्म के नाम पे। एक लामा यदि चाहे तो वो खुले आम बाजार में किसी भी लड़की जिस पे उसका दिल आ जाए, जिस भी उम्र की हो, विवाहित हो अविवाहित हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बालिग हो नाबालिग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका दिल जिस पर आ जाए खुले आम उससे पब्लिक प्लेस में संभोग करेगा। वो लड़की भी उसका हाथ जोड़ के, हाँ लामा जी मुझे तो आध्यात्मिक सुख दे दिया आपने, और आने जाने वाले लोग भी हाथ जोड़ जोड़ के जाएंगे। तो ये तो बुद्ध का दर्शन नहीं हो सकता, धम्म में नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, तो इस तरह से बिल्कुल हर ज्ञान में, आप पारंपरिक ज्ञान में देखोगे, इतनी बुराई है, इतना स्त्री द्वेष, इतना जातिवाद, कि लगता है कि हिंदू धर्म इससे बेहतर है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। हिंदू धर्म में हम बचपन से जी सुनते आ रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है। अगर आज आप अछूत के रूप में पैदा हुए हो तो ये पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। बिल्कुल शब्दशः ये बात बौद्ध धर्म ग्रंथ अभिधम्म पिटक कहता है। अभिधम्म पिटक का एक वर्जन जो बर्मा म्यांमार के एक प्रकांड, मतलब छोटे मोटे नहीं, उच्चतम अवस्था प्राप्त किए हुए अशिन जनकाभिविंश नाम के भिक्षु जब उसका विश्लेषण करते हैं, तो वो ये लिखते हैं कि जी कोई व्यक्ति अगर स्त्री के रूप में पैदा हुआ है, अछूत के रूप में जी पैदा हुआ है, गरीब के रूप में पैदा हुआ है, विकलांग के रूप में पैदा हुआ है, ट्रांसजेंडर के रूप में पैदा हुआ है, तो ये उसके पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का फल है और उसको ये भोगना ही होगा। जी एक, अब महायान ग्रंथ को देख लेते हैं, प्रावर्जनीय सूत्र, इसको किसी नाग, क्या नाम है उनका, नागार्जुन, नागार्जुन बड़े अच्छे नागार्जुन विद्वान भिक्षु हुआ करते थे। लेकिन ये प्रावर्जनीय सूक्त के नागार्जुन कौन है पता नहीं। ये लिखते हैं कि अगर कोई सांप की योनि में पैदा हुआ है, गरीब या स्त्री या ट्रांसजेंडर या गरीब, जी वही सारी बातें, तो ये उसके पिछले जन्म के दुष्कर्मों का परिणाम है। तो जो बात ब्राह्मण धर्म बड़े ठोक बजा के कह रहा था, वही बात बुद्धिज्म भी कह रहा है पारंपरिक ज्ञानों में। तो इनमें और परंपरावादी ब्राह्मण धर्म में एक रत्ती का फर्क नहीं। ये बिल्कुल सारी बिल्कुल दोषारोपण स्त्रियों पे, दलितों पे, गरीबों पे थोप देते हैं और यथास्थितिवाद का समर्थन करते हैं। यहां न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है, समता के लिए कोई स्थान नहीं है, बदलाव जी क्रांति के लिए कोई स्थान नहीं है। नवयान जी इन परंपराओं का विरोध करता है। ये समता पर आधारित है, न्याय पर आधारित है, वैज्ञानिकता पर आधारित है। ये सबसे बड़ा धर्म है, बिल्कुल। अंतर है। आपने बहुत अच्छे से आपने नवयान को और परंपरावादी बौद्ध है, बहुत अच्छे से आपने डिफरेंशिएट किया। नवयान को आपने तर्क विज्ञान की कसौटी में खरा उतारा, इसलिए मुझे लगता है कि नवयान को ही समर्थन मिलना चाहिए। और अगर वैज्ञानिकता की बात हो रही है तो मैं आपसे एक अगला सवाल पूछना चाहूंगी सर कि बौद्ध दर्शन में जो मर्मज्ञ राहुल सांस्कृत्यायन को आप कैसे देखते हैं? इसको थोड़ी आप प्रकाश डालें। जी, विश्व भारती जी, राहुल सांकृत्यायन का जो भूमिका रही है बौद्ध धर्म में, जी अतुलनीय है एक तरह से, अगर हम साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें। क्योंकि राहुल जी सांकृत्यायन की ये भूमिका रही है कि बौद्ध ग्रंथ जो लुप्त हो चुके थे भारत में, जिसका नामो निशान नहीं बचा था, जी तिब्बत से ढूंढ ढूंढ के मठों से वो लेके आए, और सिर्फ लाए ही जी नहीं, उसका यहाँ पे बैठ के अनुवाद किया और हमें जी उपलब्ध कराया। बहुत विद्वान व्यक्ति थे। विनय पिटक को उन्होंने मात्र 30 दिन में हिंदी में अनुदित कर दिया था। बहुत बड़ी बात है ये। कोई आज का प्रोफेसर होगा तो वो 3 साल ले लेगा अच्छी खासी फेलोशिप लेने के बाद।
या कोई जी, सामान्य इंसान होगा मेरा जैसा तो कम से कम 6 महीने या 1 साल लेगा ही। उन्होंने 1 महीने में उसको पूरा कर दिया। और इतने लुप्त प्राय ग्रंथ, प्रमाण वार्तिक ले लो, कौन-कौन से ग्रंथ नहीं थे, जो वो ढूँढ-ढूँढ के लाए और उन्होंने अनुवाद किया। इसलिए साहित्यिक जी, दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन अतुलनीय है, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन जी, अगर हम दूसरे तरह से जब राहुल सांकृत्यायन को देखते हैं तो हमको एक अलग रूप उनका देखने मिलता है। तमाम जी, पारंपरिक बौद्ध लोग राहुल सांकृत्यायन की बहुत आलोचना बहुत सम्मान करते, आलोचना नहीं करते, बहुत सम्मान करते। जी, बाबा साहब की बहुत आलोचना करते हैं पारंपरिक। लेकिन राहुल सांकृत्यायन की आप किसी भी लेखनी को उठा के देख लीजिए, बुद्ध और बुद्ध के धम्म की उन्होंने जो धज्जियां उड़ाई है और जिस तरह से आलोचना की है, कटु आलोचना, वो बहुत ही निंदनीय है, जी, अतार्किक है, एक तरफा है, सिर्फ उनके मन का वहम है राहुल सांकृत्यायन के, जो उन्होंने थोप दिया हमारे ऊपर। तो इस तरह की जो एक धारणा हो जाती है, वो सही नहीं है। जी, उदाहरण के लिए अगर आप वोल्गा से गंगा उनकी किताब पढ़ते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो बुद्ध का सिद्धांत था, ये हमेशा सामंतवादियों के हित में था, राजाओं के हित जी, में था, जनता का विरोधी था, आम जन का। यही बात, यही जी, इल्जाम वो बौद्ध दर्शन में भी दोहराते हैं। इस किताब में अपने बहुत बारीकी से जिक्र किया है मैंने राहुल सांकृत्यायन का। वो ये कहते हैं कि भाई, जो विशाखा थी और जो अनाथ पिंडक थे, वो बुद्ध के लिए थैली और पैसा ऐसे लुटाते थे जैसे आज के लोग, मैंने राहुल सांकृत्यायन के जमाने के लोग गांधी को पैसा देते हैं। वो हाँ, ऐसा बिल्कुल, चंदा दिया करते थे और पूरी तरह जैसे कॉर्पोरेट फंडिंग आज बीजेपी की हो रही है या पहले कांग्रेस की होती थी, इसी तरह कॉर्पोरेट जी, फंडिंग बुद्ध की हुई थी। और कॉर्पोरेट फंडिंग क्यों होती है हमको पता है। अगर आज हमारी सरकार को कॉर्पोरेट फंडिंग हो रही है तो सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही, उन कॉर्पोरेट घराने के लिए काम कर रही है। ठीक जी, ऐसा ही राहुल सांकृत्यायन के हिसाब से बुद्ध उन राजाओं के हित के लिए काम कर रहे थे और जन विरोधी काम कर रहे थे, ऐसा उन्होंने बार बार इल्जाम लगाया। तो ये बात तो कहीं से सही है ही नहीं। वो बिल्कुल मानने को ही तैयार नहीं कि बुद्ध ने कोई अधिकार भी दिए लोगों को। बुद्ध को बिल्कुल परंपरावादी व्यक्ति के रूप में उन्होंने पेश किया है, एकदम सामंती सोच वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया है। इसलिए राहुल सांकृत्यायन का को लेके हमारे जो मतभेद थे वो खुल के मैंने अपनी किताब में लिखे हैं। राहुल सांकृत्यायन की ये जी, बात का कोई आधार ही नहीं है और मैंने अपनी किताब में जी, लिखा कि भाई कितनी निराधार ये बात है। राहुल सांकृत्यायन के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो ब्राह्मणवाद के इतने कटु विरोधी हैं कि जब उसको कोई दलित, कोई अम्बेडकराइट, कोई बहुजन, कोई मूल निवासी जब पढ़ता है राहुल सांकृत्यायन को, तो पहली नजर में राहुल सांकृत्यायन से प्यार हो जाता है कि वाह, क्या खतरनाक हमला किया इन्होंने ब्राह्मणवाद पे। लेकिन वो हमला ब्राह्मणवाद पे जब कर रहा है, हम लोग बड़े खुश होते हैं, ये भूल जाते हैं कि अगर वो 90% हमला ब्राह्मणिज्म पे कर रहा है तो 10% गहरा आघात वो बुद्ध पे भी कर रहा है, उसको हम नहीं पढ़ते हैं। ये काम उन्होंने अपनी हर किताब में किया है, वोल्गास गंगा में तो बहुत ज्यादा किया है, बौद्ध दर्शन में किया है, अन्य किताबें ले लो, साम्यवादी क्यों पढ़ लो, कोई भी किताब उनकी पढ़ लो, उन्होंने भर्त्सना की है बुद्ध की। और ये भर्त्सना बिल्कुल इलॉजिकल है, अतार्किक है और तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल गलत है। इसलिए उनसे हमारे मतभेद अपने आप हो गए, शौक नहीं था मतभेद करने का, हो गए। जी, हालांकि बाद में बाबा साहब ने जब धर्मांतरण किया था तो राहुल सांकृत्यायन ने उसकी उस घटना की तारीफ की थी और ये कहा था कि बाबा साहब ने धर्मांतरण के बाद बौद्ध धर्म का ऐसा खंभा गाड़ दिया है भारत में कि जो अब हिलाए नहीं हिल सकता। तो उनके मत में परिवर्तन हुआ था बाद में चल के, लेकिन जब तक उनके जी, ग्रंथों की बात है तो वहां पे वो उनका रुख बुद्ध के लिए हल्का सा नरम भी नहीं था, कटु विरोधी था। ये एक सच्चाई है। बिल्कुल, जी, ये वही बात हो सकती है, जैसे आपने एक बार पहले सवाल किया था कि बाबा साहब ने नव्यान शब्द पे लिखा क्यों नहीं। तो शायद राहुल हाँ, हाँ, बिल्कुल, सांकृत्यायन भी अगर अपने मत में बदलाव आए, वो लिखते, उनको शायद मौका नहीं मिल पाया होगा।
बाबा साहब के साथ तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, उस वक्त का उत्तर देना भूल गया था। अगर बाबा साहब के जीते ही बुद्धांड धम्मा की आलोचना होती तो उनको फिर नव्यान शब्द लाते और बोलते दुनिया को, ठीक है तुम अपनी परंपराओं में खुश रहो, हमारे लोग तो भाई तुम्हारी परंपरा को नहीं मानने वाले, हम नव्यानी हैं। उनको लिखना पड़ता, उनके सामने चुनौती बिल्कुल नहीं आई, इसलिए हमको लिखित रूप में नहीं लिख पाया। बिल्कुल। सर मेरा अगला सवाल है कि एक बहुत बड़ा समुदाय है, वर्ग है जो कहता है कि कि कहीं ना कहीं बुद्ध महिला विरोधी है ना? और वो जैसे कि मैं दो सवाल को एक साथ मर्ज करना चाहूंगी कि बुद्ध महिला विरोधी कहते हैं कि भिक्षुणी संघ की जब पहल की गई थी, महाप्रजापति गौतमी जी ने जब किया था तो उन्होंने उस पहल को अस्वीकार कर दिया था फर्स्ट टाइम। और तब मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो विनय पिटक है उसमें जो अभिवादन की जो प्रक्रिया है या जो मान्यता है जो उसमें दर्ज है, तो सर जो भिक्षु संघ का ही अभिवादन की पहल करेगी, मतलब वही भिक्षुणी संघ ही अभिवादन करेगी पहले, चाहे भिक्षुणी की उपसंपदा कितनी पुरानी क्यों ना हो, कितना श्रेष्ठ क्यों ना हो, बड़ी ना हो, फिर भी भिक्षु संघ का बिल्कुल, अभिवादन मतलब भिक्षुणी एक ही। दिन का भिक्षु भी होगा वो, तो वो जी 20 साल उपसंबता प्राप्त करती हुई अगर भिक्षुनी उसके सामने आएगी तो वो एक दिन का जो भिक्षु होगा उसके हाँ सामने वो हाँ अपने स्थान से खड़ी होगी, झुकेगी, उसके पैर पड़ेगी और उसको बैठने के लिए कहेगी, खुद खड़ी रहेगी। ऐसा हाँ। पारंपरिक लोग और मानते, बिल्कुल मैं सही ये कह रहे हैं आप। समझना चाहती हूँ, क्या ये बुद्ध की मौलिक शिक्षा में शामिल है? क्या बुद्ध की ऐसी विचारधारा या उनका इतिहास क्या हमें यही दोहराता है? क्या बुद्ध होते आज तो इस चीज को मतलब वो वो कर लेते, कन्वे कर देते? विश्व भारती जी, जैसा कि बौद्ध धर्म को बाबा साहब ने क्यों अपनाया, कुछ अद्भुत गुण देखे होंगे। बिल्कुल हाँ, जैसे शील, दूसरी चीज थी समता। बुद्ध में अगर समता नहीं है तो बुद्ध हो ही नहीं सकते। समता बिल्कुल। इतना महत्वपूर्ण अंग है बौद्ध धर्म का, इसको आप किसी भी रूप में ले लीजिए, समता के बिना धम्म हो ही नहीं सकता। अगर समता जी इतना आवश्यक अंग है बौद्ध धर्म का, आधार है, अंग तो छोड़िए आधार है, उसके बिना वो ही नहीं बनती, नींव है ये। तो फिर स्त्री विरोध कैसे हो सकता है? क्योंकि समाज में सबसे ज्यादा समता की जरूरत तो स्त्री पुरुष के रिश्तों में पड़ती है ना, क्योंकि 50-50 है पूरे समाज में एक तरह से। अगर इसमें जी ऊपर नीचे हो गया तो फिर हम समता की बात कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल तो हम ये कैसे मान ले कि जिस व्यक्ति का आधार ही, जिस धम्म का आधार ही समता हो, वहां पे स्त्री विरोध के लिए कोई जगह बच सकती है क्या? नहीं बच सकती। जी फिर सवाल है कि अगर नहीं हो सकती है तो त्रिपिटक में बार बार स्त्री विरोधी बातें क्यों आती? क्यों ये कहा गया जी कि एक 20 साल, 30 साल, 50 साल, क्या 100 साल उपसंपदा प्राप्त? उपसंपदा वो होती है कि जब आपने भिक्षु जीवन में प्रवेश किया या भिक्षुनी जीवन में प्रवेश किया। पहले एक श्रामणेर जी की स्टेज होती है जो एक तरह से स्टूडेंट्स होती है, जिसको नोविस कहा जा सकता है इंग्लिश में, यानी ट्रेनिंग। जैसे ही वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद उपसंपदा होती है, यानी आप भिक्षु या भिक्षुनी बन सकते हैं, और उसका अच्छा खासा धम्म का अध्ययन तब हो चुका होता है। और भिक्षु भिक्षुनी बनने, उपसंपदा की प्राप्ति के बाद भी आप अध्ययन करते रहेंगे। अध्ययन तो ताउम्र रखने की चीज होती है, लेकिन वो सीनियर व्यक्ति को दिया जाता है। तो ऐसा क्यों कहा गया कि एक दिन का लड़का, कल का लड़का जिसको एबीसीडी नहीं आती हो, वो जी 90 साल की एक भिक्षुनी के सामने जी सीनियर हो गया है? कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। तो इस बात को सीधे यानी खारिज न करते हुए पहले हम लॉजिक ढूंढ लेते हैं। जी आ, तो पहले हम थोड़ा सा और पीछे चले जाते इस बात को समझने के लिए। आपने कहा जी कि बुद्ध जो थे वो स्त्रियों को तो संघ में शामिल ही नहीं करना चाहते थे। ये आपने थोड़ी कहा, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। और कहते हैं बिल्कुल कि आनंद ने बहुत बहुत अनुरोध किया कि बुद्ध मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। आनंद तो ऐसे जिद करने लग गए जैसे कि हमारे बच्चा कभी कभी हमसे कर लेता है कि पापा मुझे चाहिए, 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 चाहिए। तो पापा ने परेशान होकर बोले, ठीक है, यह बहुत हो गया तेरा, ले, दे दिया तुझको, लेकिन कुछ कंडीशन पे दूंगा, तू ये करेगा ना तो ही तुझको मिलेगा। तो बुद्ध ने ऐसी कंडीशन रख दी, वो 8 गारु धम्म बता दिए। बोला इसका कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। अगर ये मानने को अब तैयार हो औरतें कि अपनी औकात में रहे,
तो ही संघ में प्रवेश मिलेगा, औकात भूल गई तो नहीं मिलेगा। बड़ा नहीं बकवास मिलेगा। लॉजिक है, बड़ा बकवास लॉजिक है। बुद्ध ने, ये सच है कि समाज स्त्रियों में को चलता है। संघ में शामिल करने से पहले वो हिचके होंगे, जी इसमें थोड़ा भी डाउट नहीं है। और वो क्यों हिचके होंगे, क्यों जी उनको थोड़ी सी झिझक हुई होगी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जी समाज बुद्ध काल में भी पुरुष प्रधान था, आज भी पुरुष प्रधान है, ये कड़वी सच्चाई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। समता हम कितनी भी हमारे मन में रखे, लेकिन समाज में नहीं है। समाज कभी भी स्त्री को एक इंसान के रूप में नहीं देखता है, आज भी नहीं नहीं देखता, कल भी नहीं नहीं देखता। करता। इसके नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तमाम फैक्टर्स के अलावा जी कुछ हद तक स्त्री खुद भी जिम्मेदार होती, स्त्री आंदोलन भी जिम्मेदार है, बहुत सारी चीजें, उस पर हम नहीं जा रहे। जी जी लेकिन ये तो सच्चाई थी। अब एक भिक्खु जो होता था, वो जब कोई घर छोड़ के कोई लड़का चीवर पहनता था सिर मुंडा के, तो बुद्ध ये कहते थे कि जब तुम धम्म प्रचार के लिए निकल रहे हो तो दो लोग एक साथ मत जाओ। चरद भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, अकेले निकल पड़ो, चिंता मत करो। और जहां तुम धम्म प्रचार कर रहे हो करो, जहां शाम हो जाए तो तुमको जो जगह मिले वहां रुक जाओ, कोई पेड़ का मिले उसके नीचे सो जाओ। हर जगह विहार नहीं थे, खुले में सोना है। जी शमशान मिले, शमशान में जाके सो जाओ। भिक्खु लोग शमशान में सोया करते थे। भिक्खु लोग शुरुआत में जो मुर्दे होते थे उनके कपड़ों, जो छोड़ के चले जाते थे लोग, उनके कपड़ों को सिल के चीवर बनाया करते थे। इतना कठिन जीवन जी था, शमशान में रहना, बिल्कुल। पेड़ के नीचे खुले में रहना, कोई सुरक्षा नहीं। जानवर आके खा जी सकता है, चोर लूट सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ। एक स्त्री के लिए इस तरह से रहना कितना कठिन कठिन। होगा। और कल बिल्कुल। में अगर किसी भिक्षुनी के साथ अगर बुद्ध इजाजत दे दे, कोई दुष्ट व्यक्ति छेड़छाड़ करे, और भी गंदा जी आदमी हो बलात्कार करे, गंदी से गंदी हरकत करे, कौन जिम्मेदार होगा उसका? सीधे तौर बिल्कुल। पर बुद्ध। बुद्ध बुद्ध को ये होगी। चिंता थी स्त्री की सुरक्षा की, इसलिए वो बहुत हिचक है। रहे थे। उन्होंने कहा ये संभव नहीं, अभी हमारा समाज तैयार नहीं है। जी तू क्या करे, कैसे मैं अकेले गौतमी को दे दूं? नहीं दे सकता। तो आनंद ने उन्हें कहा, भाई गौतमी अकेली थोड़ी है, 500 महिलाएं हैं उनके साथ, उनका भी तो अपना संग हो सकता है। बुद्ध ने कहा जी चलो ऐसी बिल्कुल। बात है यदि, तो इनको बिल्कुल, धम्म तो कोई भेदभाव करता नहीं है, लिंग भेद यहाँ पे है ही नहीं, इनको संघ जी में प्रवेश दिया जा सकता है। रोकने का कारण सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा ही थी, और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, ये जी अच्छी अच्छी रिसर्चेस भी लोग कर चुके हैं। एक मुझे एक स्त्रीवादी महिला का आर्टिकल पढ़ने मिला था, उनका नाम थोड़ा कठिन है उच्चारण, कुछ श्यो कुछ उनका नाम है, च्यूशी ऐसा कुछ नाम है। मैं एग्जैक्ट उनका जी। नाम भूल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा देख के आपको नाम बता देता हूँ उनका, 2 सेकंड दीजिएगा मुझे। क्या नाम था वो इनका? हम्म, इंडिया की थी मैम सर। जी वो इंडिया की थी। नहीं, इंडिया की नहीं है, विदेशी है वो, शायद ये ताइवान की है। उन्होंने एक अच्छा ओके। आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने ये बताया, यही कारण का उन्होंने भी उल्लेख किया था। जी इनका नाम मैं भूल रहा हूँ। हाँ, शी चाओ वी। ओके ओके। हाँ, शी चाओ वी उनका नाम है। इन्होंने ये क्या बात कहा था? बहुत अच्छी तरह लिखी कि सुरक्षा अहम कारण था। और उन्होंने ये भी बताया, ये मैंने भी खोजा था, कि एक बार की बात ऐसी हुई थी कि दो भिक्षु कहीं जा रहे थे धम्म प्रचार करने के लिए। जी रास्ते में उनको कुछ लुटेरे मिल गए। उन लुटेरों ने क्या किया, भिक्षु के पास क्या मिलेगा लूटने के लिए? कुछ नहीं। तो कुछ भिक्षुओं नहीं। के पूरे चीवर लूट के ले गए, यानी दोनों के दोनों भिक्षु जो थे पूरी तरह निर्वस्त्र हो गए थे, शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं बचा। इसी तरह वो छुपते छुपाते किसी विहार में गए, वहां उनको कपड़ा दिया गया। तो भिक्षुओं के साथ इतना ज्यादा शोषण हो रहा था। दूसरी बात मैं कहूंगा,
आप सारिपुत्र और मोदगल्यायन को जानते हो? जी। क्या हुआ था सारिपुत्र के साथ? सिर के 1000 टुकड़े कर दिए गए थे जब उन पर हमला हुआ था। तो बौद्ध विरोधी बहुत बड़ी संख्या में बुद्ध काल में थे जो शारीरिक हिंसा कर रहे थे भिक्षुओं पे। तो स्त्रियों के साथ तो शारीरिक हिंसा के साथ साथ यौन हिंसा भी शामिल हो सकती थी। तो बुद्ध को ये चिंता थी, बुद्ध को ये डर था, इसलिए बुद्ध ने बहुत झिझके थे। ऐसा नहीं कि आनंद जिद कर रहे थे बच्चे समान और बुद्ध ने उनके ओर ले खा ले रहे टॉफी बहुत हो गया, नहीं। और लोग ये सर कहते हैं कि आपने भाई मेरे जैसे अपने माँ बाप होते हैं। जैसे कि सर जी आपने सारे सवालों का जवाब तो वाकई दे ही दिया। जैसे कि मेरा सवाल भी इसी में था कि सर ये भी मानना है कि बुद्ध ने ऐसे कहा जाता है कि बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि जिसमें कहा गया था कि महिलाओं का संघ में शामिल होने से, धम्म को प्रवज्जित होने से, संघ और धम्म की उम्र 500 या 100 जो भी है, मैं थोड़ी क्लियर नहीं हूँ टाइम पीरियड, तो अधिक नहीं होगी, मतलब नहीं चल पाएगी बौद्ध धर्म। जी, इसके बारे में भी बिल्कुल ऐसा ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम पिछले सवाल का एक जवाब छूट गया था तो उस पर पहले आ जाते हैं। अब सवाल ये आया कि अगर उन्होंने महिलाओं को इजाजत दे दी तो विनय पिटक में ये नियम बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी कि कल का जो छोकरा रहेगा वो एक सीनियर हाँ बिल्कुल। भिक्खुनी के आगे भिक्खुनी जूनियर हो जाएगी और कल का छोकरा जो होगा वो सीनियर हो जाएगा। वो सब ऐसा हो अजीबोगरीब जाए। नियम क्यों बना? तो इसका कारण हम समझ लेते हैं, इसके पीछे लॉजिक समझते हैं, इसको सीधे खारिज करने के बजाय। बुद्ध ने आनंद से ये कहा होगा कि इस वक्त महाप्रजापति गौतमी की उम्र कितनी है? शायद 70 साल की रही होगी, 60 से ऊपर की रही होगी, 65, 60, 70, 80 की रही होगी। जी। अब जब वो संघ में शामिल होगी तो संघ में उनका क्या स्थान होगा? संघ में वो एक श्रामणेरी बन के आएंगी, ठीक है। और उसी संघ संघ में एक 16 साल का लड़का, जो कि मान लीजिए कि उसने 12 साल की उम्र में उसको उपसंपदा मिल गई हो, चलिए 16 साल का है तो चलिए 16 साल में उसको उपसंपदा मिली हो जस्ट एक महीने पहले, और उसके सामने 70 साल की जब महाप्रजापति गौतमी खड़ी होगी तो कौन सीनियर होगा? उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाप्रजापति गौतमी सीनियर हुई। भारतीय परंपरा जो है, हम लोग हमेशा अपने से वृद्ध जन का, बुजुर्ग का आदर करते हैं, करना चाहिए, इसमें कोई बुराई। तो तो उस सर लिहाज ये भी से तो बात है ना, आदर का संघ अधिकार की जो था, होती है। जी। जी जी, सर ये भी तो कहते उस हैं कि हिसाब संघ से की एक आदर का अलग यूनिटी। अधिकार। जी। जी जी, नहीं मैं सुन नहीं सर पाया, मैं आप थोड़ा दोबारा कहिए। हाँ सर, जैसा कि आपने बोला कि महाप्रजापति गौतमी अगर खड़ी होती है अगर 16 साल के बच्चे के सामने, और वो अगर संघ की बात होती है और एक नॉर्मल लाइफ की बात होती है, तो संघ की एक डिग्निटी होती है। मतलब लोग ऐसे एग्जांपल देते हैं कि जब हम आम जीवन जीते हैं तो वहाँ एक अलग डिग्निटी होती है, जब हम संघ में शामिल होते हैं तो वहाँ एक मानव केंद्रित होता है। मतलब ऐसे करके चीजों को फेरबदल करते हैं। मैं भी थोड़ी सी चीजों को कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए सवाल कर रही हूँ। तो वहां वो ये कहना चाह रहे हैं कि फिर वो संघ की बात आ जाएगी तो वहां मतलब उस डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए वहां बंदान नमामि या जो भी अभिवादन होता है वो करना पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। जी, तो आपकी जो उम्र की सीनियरिटी है, इसकी वहां कोई जी। वैल्यू नहीं है। वो 16 साल का जो लड़का है वो आपसे ज्यादा सीनियर है, तो आप एक हाँ टीचर होने के नाते उनका सम्मान करेंगे, इसमें कतई गलत नहीं था। यहाँ पे आपकी बुद्धि, आपका धम्म का अध्ययन, आपकी योग्यता का सम्मान है, ना कि उम्र का सम्मान है। और ये नियम स्त्री और पुरुष दोनों पर बराबर रूप से लागू होता था। अगर कोई 70 साल का व्यक्ति श्रामणेर बनेगा तो 16 साल का लड़का उसका सीनियर कहलाएगा, अगर वो पहले भिक्षु बन चुका हो। तो बुद्ध ने बिल्कुल ये बात बिल्कुल। जरूर कही होगी आनंद से कि जब मेरी माँ यहाँ पर आएगी तो वो इज्जत की हकदार है। उसके मन में भी ये जी। होगी मैं उम्र में बड़ी हूं और उसको छोटे से लड़के को अपना सीनियर मानना पड़ेगा, ये कहा होगा। बिल्कुल। उस नियम को इन परंपरावादियों ने ऐसा लपेटा कि हमेशा के लिए स्थायी कर दिया। अरे भाई, सर बाद इसमें में जो तो फिर महिलाएं भी सीनियर होने लगी होगी ना पुरुषों से, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए था। ये लकीर के फकीर लोग जो होते हैं ये कभी फ्लेक्सिबल नहीं।
तो इनकी हाँ, हरकतों ये की वजह से ये अट्ठगारू धम्म हमारे सामने आए। एक एक जी, नियमों का अच्छे से चीर फाड़ इस किताब में मैंने स्त्री विमर्श में की है। सब किया बकवास है, हैं बिल्कुल सर। और हर नियम के पीछे एक लॉजिक है। उसको पकड़ जी, के बैठना महाबकवास चीज है। फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए था, वो नहीं रखी लोगों ने। जी, इसमें महाकश्यप की बहुत बड़ी भूमिका है। एक नंबर का बदमाश भिक्खू था। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार मैं नागपुर में, वर्धा में, बोरधरण एक जगह है हुँ, वर्धा जिले में, वहां पे एक जी, यूथ कॉन्फ्रेंस में, यूथ रिट्रीट में गया था। और वहां पे मैंने जी, महाकश्यप के बारे में यही बोल दिया कि एक नंबर का बदमाश, बहुत ही स्त्री विरोधी, घटिया किस्म का हुँ, आदमी हुँ, था। तो मुझे अच्छा, उन्होंने वहां से बोला कि अब तो आपने बोल दिया है, इसको हम डिलीट करेंगे और आप कल से हमारे मित्रों नहीं, आपको प्रतिबंधित कर दिया गया। अच्छा तो जी, महाकश्यप को पारंपरिक लोग इतनी इज्जत देते हैं। वो एक नंबर का बदमाश स्त्री विरोधी व्यक्ति था। उसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ हुई है। बुद्ध घोष और ये जो हो गए महाकश्यप, कुछ ऐसे भिक्षु जी, रहे हैं जिन्होंने बहुत दुर्गंध मचाई है और ऐसी घटिया हरकत की है कि वो अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। सर मेरा एक आपसे अब आखिरी सवाल ही कह सकते हैं, समय भी आपका मैंने बहुत ले लिया। सर जैसे कि अगर बुद्ध की बात करें तो कहते हैं कि महिला पुरुष से ऊपर यानी वो मानव केंद्रित जीवन पर काम किया है, उन्होंने सेंट्रलाइज किया है। तो धर्म में जब संघ की बात की जाती है तो भिक्षु संघ के लिए और मतलब जो शील बनाए गए हैं वो कम है और भिक्षुणी संघ के लिए अत्यधिक है। इसके पीछे की क्या वजह है और जी। बुद्ध ने किस तर्क और विज्ञान के तहत मतलब इन चीजों को ऐसे बनाया गया या फिर अलग तरीके से थे? क्या नजरिया है आपका सर? जी। अ, दरअसल ये संघ में, ये तो सच बात है कि विनय में अंतर है, दोनों की संख्याओं में ही अंतर है। लेकिन जी, सवाल यही आता है कि जब अट्ठगारू धम्म जो 8 नियम बनाए गए हैं, उसी को हम बुद्ध वचन नहीं मानते हैं, तोड़ मरोड़ के लोगों ने प्रस्तुत किया है, तो कालांतर के जी, जो नियम महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, इनको हम बुद्ध वचन कैसे मान लें? तो इनको तो हमको सिरे से खारिज कर देना चाहिए। हालांकि इसके लिए हमको तैयार होना चाहिए कि स्त्रियों के लिए कुछ मायनों में अलग नियम बिल्कुल रहे होंगे, स्त्री की जी, जरूरत के हिसाब से, जो पुरुषों पे लागू नहीं होते थे। तो अंतर जरूर रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा अंतर कि उनको बिल्कुल जी, कनिष्ठ बता दिया जाए और उनके ऊपर नियम ही नियम और पुरुष को पूरी लाइसेंस मिल जाए मनमानी करने की, ये तो बुद्ध के नहीं, विचार नहीं हो सकते। जी, तो हम लोग को बिल्कुल खुलेपन से इस चीज को स्वीकार जी, करना चाहिए कि भाई, बौद्धों भिक्षुओं ने बहुत गड़बड़ की है समय के साथ साथ, और इस गड़बड़ जी, को जब तक दूर नहीं करेंगे, सही बुद्ध की शिक्षा हमको नहीं पहुंचेगी। और नवयान एक तरीका है उस गड़बड़ को दूर करने। तो नवयान सभी के लिए खुला हुआ है। हर किसी को अपने अपने तरीके से आना चाहिए और बौद्ध धर्म की गंदगी को दूर करना चाहिए और स्वच्छ बौद्ध धर्म को, सुंदर बौद्ध धर्म को, असली धर्म को सामने लाना चाहिए। ये अगर हम मिलके जी, करेंगे तो बहुत जल्दी जीत सकते हैं, क्योंकि धम्म का उद्देश्य बुद्ध को महान बताना नहीं होता है। बिल्कुल नहीं है। धम्म का उद्देश्य समाज में बदलाव लाना। बुद्ध कह जी, रहे हैं इसलिए सच है, ये परंपरावादी लोग कहते हैं। नवयान क्या कहता है कि सच है, इसलिए बुद्ध कह रहे हैं। तो हमारे लिए बिल्कुल, सच हमेशा प्राथमिक रहेगा, बुद्ध नहीं रहेंगे। जी, जहां सच है वहां बुद्ध होगा अपने आप। सच से बुद्ध कभी बिल्कुल, दूर बिल्कुल, नहीं हो सकते हैं। तो दूर सत्य नहीं है, हमारी बिल्कुल। प्राथमिकता है। परंपरावादियों की प्राथमिकता उनका धर्म ग्रंथ है। ये सबसे बड़ा अंतर है।